पिछले लेक्चर में हमने बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ पढ़ा है। आज हम पाई ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त में प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को हमें कोण की आवश्यकता होती है, एंगल की। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। जो भी हिस्सा दे रखा होगा उस हिस्से को रखेंगे और बटे में सभी हिस्सों जितने भी हिस्से दे रखे हैं उनका योग लिखेंगे और गुणे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी। जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह जब हम कोण निकालेंगे डिग्री में तो हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम पाई ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक बीटीसी कॉलेज के 50 छात्रों ने बीटीसी की परीक्षा में निम्न श्रेणी प्राप्त की है। तो टोटल कितने छात्राएं हैं? 50 छात्र हैं। तो टोटल कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। तो श्रेणी यहाँ पर दे रखी है कितनी? प्रथम श्रेणी में 15 छात्र हैं और द्वितीय श्रेणी में 20 छात्र हैं, तृतीय श्रेणी में 10 छात्र हैं और उत्तीर्ण 5 है। तो इसको हमें पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में इस कोड में हम प्रदर्शित करेंगे, कोड में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप कुल छात्र की संख्या निकाल लीजिए, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 50 छात्र हैं टोटल, तो बराबर कुल छात्रों की संख्या 50 है। कोड निकालेंगे, यही फार्मूला हम रखेंगे जो अभी हमने बताया था। छात्रों की संख्या श्रेणी में और बटे कुल छात्रों की संख्या, यानी मतलब 50 फिर 360 से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी के लिए निकालते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए केंद्रीय कोण बराबर, तो छात्रों की संख्या कितनी है प्रथम श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में 15 छात्रों की संख्या है, तो 15 बटे टोटल कितने हैं? छात्र 50 है और उसको हम 360 से गुणा करेंगे तो हमारा 108 डिग्री कोण आ जाएगा। तो यहाँ से कैसे करके हम निकालते हैं? यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कीजिए। 5 से 15 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 5 या 15, 3 आएगा और 3 से जब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह द्वितीय श्रेणी के लिए केंद्रीय कोण हमें निकालना है। तो द्वितीय श्रेणी में कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के छात्र लिखिए 20 बटे टोटल छात्र लिखिए कितने? 50। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल करिए और 5 से इसको 20 को कैंसिल करिए, 5 को 20। तो यहाँ से 4 को और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री कोण मिल जाएगा। इसी तरह तृतीय श्रेणी के लिए केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो तृतीय श्रेणी में छात्रों की संख्या 10 थी, टोटल छात्र 50 है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 5 से 10 कैंसिल करेंगे, 5 से 10, 2 की जब मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो हमारा 72 डिग्री कोण आ जाएगा। फिर अनुत्तीर्ण श्रेणी के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे तो उसमें छात्रों की संख्या 5 थी। 5 को यहाँ पर टोटल छात्र लिखेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, सॉरी 5 से कैंसिल करेंगे, फिर आपका 36 बच रहा है। 5 कम 5, 1 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 डिग्री आपका कोण आ गया। तो जो भी जितने भी हमारे कोण आए हैं उनको हमें वृत्त में प्रदर्शित करना है। तो जो एंगल हमें मिले हैं उनको हम पाई ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के लिए हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल इस तरीके उसका होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल को हम 108 डिग्री अगर बनाना है तो आप थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ऐसे आपको 108 डिग्री का मिल जाएगा। तो आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा और इसी को थोड़ा हम इस साइड करेंगे तो हमें 108 डिग्री का एंगल लगभग मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट श्रेणी के जो छात्र हैं वो 108 डिग्री पे यहाँ पे लिखती हैं। फिर इसी तरह 90 एंगल का आधा आधा 45 डिग्री होता है और 45 से आप थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको 30 या 36 डिग्री मिल जाएगा। तो 36 डिग्री यहाँ पर हमें प्रदर्शित करनी है। तो 45 से थोड़ा सा इधर कर दीजिए, आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। 72 डिग्री है। यहाँ से 90 डिग्री आपका आएगा सीधे, कि जो जिस रेखा पे आप लंब डालते हैं वही हमारा 90 डिग्री मिलता है। तो ये रेखा, इस पे हम जब लंब डालेंगे तो ये हमें 90 अंश मिलेगा और 90 अंश थोड़ा कम कर दीजिए, आपको 72 डिग्री मिल जाएगा। 144 डिग्री हम जानते हैं कि 180 डिग्री यहाँ से आप खींचेंगे तो ये आपका 180 डिग्री होता है पूरा। ये आप लर्न कर लीजिए, ये 180 डिग्री होता है और इस तरीके से आपका 90 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में आपको थोड़ा सा कम करना है तो हमें 144 डिग्री लगभग हम निकाल सकते हैं। तो वही 180 डिग्री आपका ये होगा, इस पे हमने थोड़ा सा कम किया तो हमें 144 डिग्री मिल गया। फर्स्ट श्रेणी में आने वाले छात्र का जो कोण है वो 108 डिग्री है, तो हमने इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया है। इसी तरह अनुत्तीर्ण श्रेणी में आने वाले छात्र का जो हमने कोण निकाला था वो 36 डिग्री था, जो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम है। तो हमें पता है 45 डिग्री इतना होता है और इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो हमें 36 डिग्री मिल जाएगा। फिर हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से यहाँ पर थोड़ा सा कम करेंगे तो हमें 72 डिग्री मिल सकता है लगभग। ठीक है, इसी तरह हमने थर्ड श्रेणी के लिए 72 डिग्री निकाल दिया। 180 डिग्री आपका पूरा ये रेखा होती है
ये सरल रेखा पे ये 180 डिग्री कहलाता है। 180 डिग्री को थोड़ा सा कम करेंगे तो हमें लगभग 144 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पाई ग्राफ में आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको पाई ग्राफ दिया है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है, दिए गए वृत्ताकार लेखा चित्र में एक आदमी की मासिक आय 5,000 रुपए दे रखी है, तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च करेगा? ये आपको पाईग्राफ में उसने दे रखा है क्वेश्चन में ही। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हम जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनमें उनको हमें डिग्री में चेंज करना था, तो हम 360 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर डिग्री को हमें खर्च में चेंज करना है, संख्या में चेंज करना है, तो हम 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें मनोरंजन 90 डिग्री अंश का कोण दे रखा है मनोरंजन में, तो मनोरंजन पर खर्च हमें ज्ञात करना है। तो खर्च निकालने के लिए जो इसका कोण दिया है 90 डिग्री वो हम रखेंगे, मासिक आय जो टोटल आय दे रखी है वो हम रखेंगे यहाँ पर, और 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमें खर्च मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 9 चौक 36 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से आप 500 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आपका बच रहा है 5,000। 5,000 बच रहा है और बटे नीचे आ रहा है 4। तो यहाँ पर हमने इस 0 से 0 कैंसिल किया, 9 से यहाँ पर कट किया, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर बचेगा 5,000 और नीचे आएगा 4। तो 5,000 से 4 को डिवाइड करेंगे, 5,000 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, आपको पाईग्राफ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर मनोरंजन का जो कोण दे रखा है केंद्रीय कोण वो 90 डिग्री दे रखा है, और हमें उसको मनोरंजन पर कितना खर्च हुए हैं उसको हम खर्च में रुपए में ज्ञात करना है। डिग्री में कोण दिया है उसे हमें रुपए में ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा लीजिए, केंद्रीय कोण कितना है? 90 है, 90 यहाँ पर रखिए। मासिक आय टोटल आप क्वेश्चन में गिवन थी 5,000 थी, 5,000 रखिए। और जब भी हम कोण को संख्या में चेंज करते हैं तो 360 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 से 36 को कैंसिल कर सकते हैं, 9 चौक 36। तो ये टोटल यहाँ पर 5,000 आएगा ऊपर और नीचे 4 आएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1250 रुपए आ जाएगा। तो मनोरंजन पर खर्च कितना आ रहा है? 1250 रुपए। तो आप इसी तरह से और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।